यहाँ पर लोग मजहब से नहीं बल्कि आस्था से जुड़े हुए हैं। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। रतलाम कहते हैं कि इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता है, ना ही कोई जात पात। ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला जहाँ पर कि भाईचारे का संदेश देते हुए देखने को मिला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रतलाम जिले की जावरा तहसील के जावरा अबू सईदी लंगर खाना सोसाइटी द्वारा दरगाह परिसर में संचालित लंगर खाना की 28वीं वर्षगांठ पर परिसर की आकर्षक सजावट की गई। लंगर खाना संचालक वाले खान मेव ने बताया कि लंगर खाना की स्थापना 6 सितंबर 1997 को की गई थी। व्यवस्थापक समिति में हर धर्म से जुड़े लोग शामिल हैं। लंगर खाना में पिछले 28 वर्ष से लगभग 85 लाख लोग भोजन ग्रहण कर चुके हैं। लंगर खाना की स्थापना और संचालन में मोहनलाल मोड़क वाले के साथ ही स्वर्गीय साबिर भाई पूर्व एल्डरमैन का विशेष योगदान रहा है। यहाँ प्रतिदिन 1000 से 1200 जरूरतमंद शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। जी, मेरा नाम बाले खान है और मैं यहाँ पर अबू सईदी लंगर खाना जो सोसाइटी है उसका अध्यक्ष हूँ और ये सोसाइटी ही इस लंगर खाने को संचालित कर रही है और 6 सितंबर 1997 से इसकी स्थापना की गई है। ये 1000 से 1200 लोग प्रतिदिन जो है भोजन ग्रहण करते हैं, लंगर लेते हैं और इनमें अधिकांश जो लोग हैं वो हुसैन टिकरी शरीफ से यहाँ पर आते हैं, जिनमें बीमार होते हैं, अल्लाह वलाओं से मतलब उन्हें लगी होती है, जादू का असर होता है, ऐसे लोग यहाँ आते हैं, खाना खाते हैं। उनके लिए ये खाना एक औषधि या मेडिसिन का काम करता है। बहुत लोग ठीक हुए हैं, बहुत लोग ठीक हुए हैं। ऐसे लोग थे जिन्होंने 6 साल और 7 साल से खाना नहीं खाया था, वो यहाँ आकर खाना शुरू करा, उन्होंने धीरे धीरे खाने लगे, वो बिल्कुल ठीक हो गए। जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था वो लोग भी यहाँ आए, उन्होंने खाना खाया और अधिकांश ठीक हो जाते हैं। हमारी एक जो कमेटी है या समिति बोल सकते हैं उसे 6 लोगों की है और एक ये सांप्रदायिक सौहार्द की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि इसमें एक जो है वो मुस्लिम है, मैं अध्यक्ष हूँ उसका, दूसरे हमारे उपाध्यक्ष जो है माहेश्वरी हैं, गोपाल जी सिंगल और संजीव जी टुकड़िया जो हैं कोषाध्यक्ष हैं और हम सब लोग मिलकर चलाते हैं। 3 हमारे सदस्य हैं, टोटल हम 6 लोग हैं और हमारे साथ जो टीम है, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं 15 से करीब 15 लोग हैं जो सर्दी गर्मी बारिश मौसम कुछ भी हो वो आते हैं, यहाँ पर सेवाएं देते हैं, खिदमत करते हैं और निःशुल्क करते हैं। सबसे बड़ी बात है ये लंगर खाना जो है उन्हीं के दम से चल रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि वो हमारे हाथ पैर हैं, हमारे लिए बहुत ज़ायरीन के लिए बहुत काम करते हैं। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम बाले खान है। देखिए साहब, मेरा नाम गोपाल सिंगल है, मैं जावरा में रहता हूँ और यहाँ दरगाह में सन 1988 से आया हूँ मैं। लगभग आज करीब 40 साल से ऊपर हो गया मेरे को। ये तो सरकार की मेहरबानी है जो इन्हें बुला लिया और ये लंगर खाना जो हमने चालू करा है, साबिर भाई थे हमारे साथ में, हम दोनों ने मिलकर सन 1997 6 सितंबर को चालू करा था 1997 में, जिसकी कल 28वीं वर्षगांठ बनी हुई है। 28 साल नॉन स्टॉप चला, ना कोरोना में बंद हुआ, ना कभी बारिश के अंदर बंद हुआ और कोरोना के अंदर भी यहाँ कंटिन्यूस खाना बनता रहा। 200-250 आदमी जो यहाँ रहते थे वो खाना खाते थे, बाकी 1800 आदमी के पैकेट बन के हुसैन टेकरी शरीफ पे जाते थे। वहाँ जो जायरीन रहते थे उनको वो मिलते थे वहाँ पे। और ये मामू साहब का स्थान तो ऐसा है कि यहाँ के खाने में इतना चमत्कार है कि जितने भी पेशेंट वही आते हैं, जो ये यतीम खाने के हिसाब से नहीं है, ये मामू साहब का एक तरह से दवाखाना है। जो भी बाहर से पेशेंट आते हैं, दूध प्रेत हवा से संबंधित जो भी रोगी है वो यहाँ खाने से ठीक हो गए। बहुत से पेशेंट तो ऐसे जो 10-10 साल से बीमार थे वो मैंने 8-8 दिन में ठीक होते हुए देखे हैं उनको। बहुत से लोग तो ऐसे हैं भाई साहब कि जिनने बीमार होने के बाद गले से एक दाना नहीं उतरता था, वो सिर्फ यहीं का खाना खा सकते हैं। उसके बाद 24 घंटे में जब अगली बार यहाँ आएंगे तभी उनके गले में खाना उतरेगा। तो वो लोग हमसे 2-3 रोटी मांग के ले जाते हैं, भैया दे दो, ये पेशेंट है वहाँ खाना नहीं खा पाए। इतना चमत्कार है इस लंगर खाने का। ये साहब जावरा हिंदू मुस्लिम की कभी जो मिसाल है वो आज से नहीं है, जावरा नवाब के ज़माने से है। इसका अगर इतिहास देखा जाए तो जावरा नवाब ने जो पहले उसने खुद इसकी मिसाल रखी। एक साल ऐसा आया था जब नवाबी राज था, हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ, हमारे दादा सुनाते हैं उस समय मुहर्रम और झूले एक साथ का टाइम आ गया था। तो जावरा नवाब ने कहा कि पहले झूले निकलेंगे उसके बाद मुहर्रम निकलेंगे। तब से वो एक ऐसी लोगों के अंदर दिल में भावना पड़ गई कि हिंदू मुस्लिम की कोई मिसाल नहीं। एक मुस्लिम नवाब होते हुए भी उसने पहले झूलों को आगे करने के दिया, तो इससे बढ़िया और क्या यहाँ के लोगों में वो होगा। और फिर ये स्थान ऐसा है शुरू से ही मतलब हिंदू मुस्लिम साथ में रह रहे हैं और कम से कम मेरा और मेरे परिवार का तो मुस्लिम समाज से आज से 40-50 साल पुराना संबंध। हमारा बीड़ी कारखाना था सन 65 से
80 तक चला। उसमें कम से कम 400 मुस्लिम वर्कर काम करते थे और हमारे दादाजी से उनका पारिवारिक संबंध था। इसलिए मुस्लिम समाज का हिंदू समाज से गठजोड़ है। आज मुस्लिम समाज में अगर कोई शादी होती है तो उस बेचारे को 2 रसोई करना पड़ती है। हिंदू कम्युनिटी से उसका आना जाना बैठना, वो उसका अलग खाना करेगा, और मुस्लिम समाज में आना है तो उसका अलग खाना करेगा। ये तो हिंदू मुस्लिम शुरू से मिलकर चल रहा है। शुरू में हम बाले भाई, अपने साबिर भाई जो अपने बाले भाई है, जो हमारे सदर है, इनके बड़े भाई थे, उन दोनों ने मिलकर हमने ये चलाया। फिर धीरे धीरे बढ़ता रहा और यहाँ सभी 50-50% का रेशो है। यहाँ 50-50% तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जो जायरीन आ रहे हैं वो 50% हिंदू, 50% मुसलमान। यहाँ जो खाना खाने वाले आ रहे हैं वो 50% हिंदू, 50% मुसलमान। यहाँ जो डोनेशन आ रहा है उसमें भी 50-50%। मतलब कहीं से तक कोई भेदभाव नहीं। आप हमारा रिकॉर्ड उठा के देख सकते हो। और जो हिंदू मुसलमान सब एक ही पंक्ति में लाइन पे बैठ के खाते हैं। किसी को कोई परहेज नहीं कि यार मैं इस मुसलमान के पास बैठा हूँ कि मुसलमान को कि ये परहेज है कि मैं हिंदू के पास बैठा हूँ।